मुक्ति का अर्थ ज्ञान प्राप्ति होता है। हनुमान की तरफ कनखियों से देखते हुए रावण बोला, राम, मैं महादेव शिव का भक्ति नहीं, उनका दास भी हूं। मुझे मात्र महादेव ही प्रिय हैं, किंतु मैं देख रहा हूं कि मेरे आराध्य महादेव तो तुम्हारे भक्त हैं और उन्हें तुम अति प्रिय हो। मेरे निदान के लिए उन्होंने तुम्हारा चयन किया है राम, क्योंकि महादेव अपने इस हठी, दुराग्रही, अति प्रिय शिष्य को मृत्यु नहीं, मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं। श्री राम ने कहा, महात्मन, ये सब कुछ आप राम से मित्रता करके भी प्राप्त कर सकते थे, फिर मेरे प्रति आपके शत्रु भाव का कारण क्या है? यह सुनकर रावण मुस्कुराते हुए बोला, राम, तुम्हारी मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती और रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए। राम, मैं सिर्फ महादेव के प्रति ही मित्रता के भाव से भरा हुआ हूं, महादेव के अलावा किसी अन्य का मेरे मित्र भाव में प्रवेश। नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पूरा देश राममय हो चुका है। कैसे भी लोग हों, कोई भी हो, नेता हो, अभिनेता हो, हर कोई राम नाम की कमाई करने की पूरी कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके मन में राम है वो तो राम राम कर ही रहे हैं, कल भी कर रहे थे, पर कल तक जो अल्लाह कर रहे थे वे भी आजकल राम राम जपने लगे हैं, कम से कम कुछ लोग तो। ठीक है, अच्छी बात है, जैसे भी हो राम का नाम ले, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। अब मेरी आपत्ति, ये जो एक क्लिप अभी आपने देखी, इसमें जो आशुतोष राणा जी कह रहे हैं, उस एक लाइन पर मेरी आपत्ति है। मुझे यहाँ उनकी इस बात से ऑब्जेक्शन है। मुझे नहीं पता किसी और ने इस पे कोई ऑब्जेक्शन किया, नहीं किया या क्यों नहीं किया, और मुझे ये भी नहीं पता कि उनकी ये जो पुस्तक है वो कैसी है। अपेरेंटली श्री राम के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, राम राज्य या कुछ ऐसा ही करके नाम है। मैंने नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं पता है, और उसके बारे में ज़्यादा मैंने रिसर्च कुछ नहीं किया है। लेकिन ये एक जो लाइन वो कह रहे हैं इस वीडियो में, और ये काफ़ी वायरल हुआ है ये क्लिप, इसमें वो कहते हैं कि रावण को ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी, रावण को ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी। तो अगर रावण को ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी और ऐसा वो राम को कह रहा है कि राम, मैं आपके हाथों मरना चाहता था क्योंकि मुझे ज्ञान से मुक्ति चाहिए, जिस व्यक्ति को ज्ञान से मुक्ति चाहिए उसका राम के पास क्या काम? मेरा तर्क ये है, इस तरह की बातें प्रोपेगेट करना, इससे जो आम जनता है, जो ज़्यादा सोचती नहीं है, आधी जनता तो हमारी ऐसी, वो भावनाओं में बहकर ऐसी चीज़ों को देखती है, और आप जो कहते हैं बिना सोचे समझे उस पर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में ये घुस जाता है, वो मानने लगती है कि जो आप बोल रहे हो। अब आप मुझे बताइए, राम हो, शिव हो, विष्णु हो, ये सब ब्रह्म के रूप ही हैं। आप कह रहे हो आपको ज्ञान से मुक्ति चाहिए। ज्ञान का अर्थ होता है आध्यात्म, ज्ञान का अर्थ होता है आप उस ज्ञान मार्ग पर चलें जो इस ब्रह्म तक लेकर जाता हो। आपको उसी से मुक्ति चाहिए, अर्थात आपको मृत्यु लोक में वापस आना है, रहना है, आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आपको और अपने पतन की ओर जाना है। ये इनका लॉजिक है कि रावण केवल शिव भक्त था, इसलिए राम के हाथों उसे केवल मृत्यु प्राप्त करनी थी, उसे ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी। अब पौराणिक कहानी की तरफ चलें अगर, तो पुराणों के अनुसार जो है वो ऐसा है कि रावण और कुंभकर्ण, ये दोनों जय और विजय नाम के श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त हुआ करते थे, और जो श्री हरि के द्वारपाल भी थे। तो कथा ऐसी है कि एक बार सनत कुमार जब श्री हरि के पास उनसे मिलने गए बैकुंठ धाम, और विष्णु भगवान आराम कर रहे थे, तो जय और विजय ने चारों सनत कुमारों को अंदर विष्णु जी के पास जाने से रोका, जिससे रुष्ट होकर सनत कुमारों ने उन दोनों को श्राप दिया कि तुम इतने अनन्य भक्त हो कि हमें श्री हरि विष्णु के दर्शन करने से रोक रहे हो, तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे, और फिर जब तक विष्णु भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे
तब तक तुम पुनः बैकुंठ धाम में वापस नहीं आओगे। चारों सनत कुमारों के श्राप के कारण ही जय और विजय को प्रथम उनका जो जन्म हुआ राक्षस योनि में वह था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उनका दूसरा जो जन्म था रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, और तीसरा और अंतिम जन्म जो मृत्युलोक में उन्हें राक्षस योनि में मिला था वह था शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, जिनका वध तीनों ही जन्मों में, तीनों ही युगों में श्री विष्णु जी के अवतार, भले वो वराह अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, श्री रामचंद्र का अवतार या श्री कृष्ण स्वयं, विष्णु जी के अवतारों के हाथ उनका उद्धार हुआ, उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई और वे बैकुंठ धाम को लौट गए, यह 3 जन्मों का श्राप भुगतने के बाद। और यही कारण है कि रावण को श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त होनी थी ताकि उसका उद्धार हो सके। और यदि हम पौराणिक कथा को एक और रख दें तो भी, अब लॉजिकली भी देखें तो क्या आशुतोष राणा जी ये कहना चाहते हैं कि रावण जो परम ज्ञानी है, रावण से बड़ा धरती पर कोई ज्ञानी आज तक हुआ ही नहीं है, उनसे बड़ा कोई पंडित नहीं है। ऐसा व्यक्ति यदि राम से मित्रता करता तो उसका अंत कैसे होता? क्या वो चिरंजीवी था? विधि ने उसको चिरंजीवी नहीं बनाया, तो वह मित्रता कैसे करता? और रावण के जो दुर्गुण थे उनके साथ क्या उसकी राम से मित्रता हो सकती थी? ये जो आजकल नया प्रोपेगेंडा चला है रावण के कैरेक्टर को वाइट वॉश करने का, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अचीव क्या करना चाहते हैं ये लोग? पहले ये लोग आपको बाइनरी में ले जाएंगे, एक आदमी अगर अच्छा है तो दूसरा बुरा होगा ही होगा। अगेन ये हमारे कॉन्सेप्ट से नहीं आता कि एक अच्छा है तो उसके लिए दूसरे का बुरा होना ज़रूरी है, लेकिन इन लोगों ने पहले इसको बाइनरी में स्थापित किया कि यदि राम अच्छे तो रावण बुरे। उसके बाद इन्होंने ये नया चलाया कि ओ रावण अच्छा था, रावण ने देखो कितनी दया दिखाई, वह कितना संस्कारों वाला था, वगैरह वगैरह। जबकि यदि आप रावण का चरित्र पढ़ें तो रावण के 10 जो शीश थे रावण के, वही उसके दुर्गुण थे, और वह मनुष्य के शत्रु हैं। वह 10 दुर्गुण उसके इतने अधिक मात्रा में थे कि उसके ज्ञान पर हावी हो गए थे। पूरी रामायण इसी बात को दर्शाती है। हमने कभी यह बाइनरी में स्वीकारा नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार यह कभी बाइनरी में था ही नहीं कि यदि राम अच्छे हैं तो रावण बुरा ही है। रावण के अपने कुछ गुण हैं जिनका वर्णन किया गया है। रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र पढ़कर कोई भी पंडित तभी बनता है जब वह रटता है, जब वह उसको समझता है। वह आज भी किया जाता है। तो हमने कब कहा कि रावण बस आउट एंड आउट बुरा ही है? लेकिन हाँ, आप रावण की हर चीज को, हर बात को वाइट वॉश करने का काम करने लगेंगे तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है। आप अचीव क्या करना चाहते हैं? जो बात कहीं एग्जिस्ट नहीं करती आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं, और वो भी एक पुस्तक के माध्यम से, ऐसे प्लेटफॉर्म से, तब जब आप खुद कुछ लोगों में प्रचलित हैं। कितना भी हम ये कह लें कि ये फिल्म वाले लोग हैं, इनको समझ नहीं है, वगैरह वगैरह, पर हमारे समाज का एक धड़ा अभी भी ऐसा है और वो रहेगा जो इनसे इन्फ्लुएंस होता है, इनकी कही हुई बातों को मानता है। और क्योंकि वो इनका वीडियो देखिए, इनके बोलने का तरीका देखिए, वो इतना इम्प्रेसिव होता है कि लोग उसके आकर्षण में आ जाते हैं। परंतु यह व्यक्ति यदि गलत कह रहा है कुछ तो उसे टोका जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और हमारे लोगों को भी कौन क्या कह रहा है, आप उसके शैली से, उसके और किन्हीं कार्यों से कितना आकर्षित हैं, यह सब कुछ साइड में रखकर
वो जो उस समय कह रहा है उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस बारे में कह रहा है और क्या वह सही कह रहा है कि नहीं, इस बात का एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, मुझे लगता है, और केवल आशुतोष राणा की यह पंक्ति ही नहीं बल्कि ऐसा ही अमीश त्रिपाठी ने भी ऐसा काम किया था। अमीश त्रिपाठी की बुक्स मैंने पढ़ी और इतना भद्दा विवरण किया है, इस तरह से ट्रिविलाइज, मतलब आप कहानी लिख रहे हैं, आप एक फिक्शनल स्टोरी अगर लिखना चाहते हैं तो आप कोई और विषय उठा लीजिए। आपको माँ काली और ये सब डिपिक्ट करने की क्या ज़रूरत है। उसमें उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया कि माँ काली वो होते हैं जो नागा होते हैं और जिनमें जन्म से ही कुछ डिफेक्ट होता है, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होते हैं, तो उनके 4 हाथ हो जाते हैं और उनको वो काली बुलाते हैं। इस तरह का डिपिक्शन, इस तरह का तोड़ मरोड़ आपको हमारे धर्म ग्रंथों के साथ, हमारी पौराणिक मान्यताओं के साथ क्यों करना है? और क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को आजकल जो चल रहा राइट विंग या धार्मिक सनातनी, इस तरह के छद्म आवरण में रखकर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। इनका एक ही काम है पैसा कमाना। मुझे इनके पैसे कमाने से कोई आपत्ति नहीं, आप कमाइए, पर हमारी धार्मिक मान्यताओं को ट्विस्ट ना कीजिए। माँ काली कोई डिफेक्टेड वुमन नहीं थी, उनके साथ कोई माल न्यूट्रिशन या इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था कि उनके 4 हाथ डेवलप हो गए, या नागाओं के बारे में भी इन्होंने उल्टी पुल्टी बातें की थी अमीश त्रिपाठी की बुक में। अब मुझे लग रहा है कि शायद आशुतोष राणा जी, इनकी बाकी की पुस्तक में क्या लिखा है इन्होंने मुझे नहीं पता है, पर ये एक पंक्ति उसी लाइन पे जाती हुई दिखती है जहाँ पे ये एक उल्टी गंगा बहा रहे हैं राम भक्त का चोला ओढ़कर। यह रावण के नाम पर यह दिखा रहे हैं कि देखो, तुम्हें ज्ञान से दूर जाना चाहिए, जबकि आप राम भक्त हो, आप शिव भक्त हो, आप कुछ भी हो, कोई भी भक्ति का अर्थ ही ज्ञान प्राप्ति होता है। मुक्ति का अर्थ ज्ञान प्राप्ति होता है। बिना ज्ञान प्राप्ति के आप मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो यह मुक्ति, मोक्ष, आध्यात्म और भक्ति, इसको पृथक करने का जो कार्य कर रहे हैं ये लोग, ये गलत है। ये मेरा ऑब्जेक्शन था, ये मेरे विचार हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने इनकी पूरी पुस्तक नहीं पढ़ी है तो मुझे नहीं पता कि अंदर और क्या लिखा है। आपके विचार क्या हैं, आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने ये पुस्तक पढ़ी है तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा कि आगे इस पुस्तक में और क्या लिखा है और क्या ये पढ़ने योग्य है या नहीं है। जय श्री राम, वंदे मातरम।